अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। आज आका की विलादत का दिन है और आका की विलादत का दिन सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप भी मेरी दुआओं का हमेशा हिस्सा रहते हैं। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, इसकी आने वाली एपिसोड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही शादी हुई थी शर्जीना और मुस्तफ़ा की, इतनी बेढंगी शादी थी कि हमें लगता नहीं था ये शादी ज़्यादा देर तक चल पाएगी। मुस्तफ़ा शुरू से बिगड़ा हुआ और शर्जीना बहुत सुलझी हुई। इन दोनों का जोड़ तो किसी तरीके से बनता ही नहीं, मगर इन्होंने इन सारी बातों को गलत साबित कर दिया और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छी से मुराद ये नहीं कि उन्हें ज़िंदगी की सारी आसाइशें मुयस्सर हैं, ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हत्ता कि घर से बाहर निकलने के बाद जिस घर में वो रह रहे हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, और वहाँ के मोहल्ले के लोग ऐसे हैं कि इंसान 2 मिनट उस मोहल्ले में नहीं टिक सकता। उस मोहल्ले के लोग हर वक्त लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे ताने कसने, यही सब करते रहते हैं। मगर इसके बावजूद, इन सारी आजमाइशों के बावजूद शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ है और हमेशा मुस्तफ़ा के साथ ही रहेगी। उसे मुस्तफ़ा का साथ पसंद है और वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है। तो इस बेढंगी शादी में अब आ गई है मोहब्बत। शर्जीना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही मुस्तफ़ा को। उसने तो कह दिया कि जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगी। इसीलिए तो मुस्तफ़ा ने जिस घर में रखा वो सब्र शुक्र करके रह गई। जब माँ बाप को अपनी बेटी के ऐसे हालात का पता चलेगा तो उन्हें खुशी भी होगी कि उनकी बेटी ने अपने शौहर का साथ दिया, और उन्हें ये भी कहेंगे कि इधर आ जाओ। मगर मुस्तफ़ा और शर्जीना बिल्कुल भी अपनी माँ के घर नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं रुबाब की। अभी तो रुबाब बहुत स्वीट थी अदील और उसकी फैमिली के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे हम देखेंगे कि रुबाब को इनसे इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और रुबाब अपनी इरिटेशन का इजहार सीधी मुंह पर कर देती है। तभी तो अदील को भी अच्छी खासी बातें सुना देती है कि मैंने तुम्हारे बाप के इलाज पर लाखों रुपया खर्च किया है। तुम्हारा बाप मेरी वजह से ज़िंदा है, मेरी वजह से वो चलने फिरने के काबिल हुआ है। अदील भी कब तक रुबाब की बातें बर्दाश्त करेगा। माँ के सामने कह देता है कि मुस्तफ़ा ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब तो रुबाब भी मुझे बातें सुनाती है। वो मेरा भाई है लेकिन एक नंबर का कामचोर है। तो यहाँ पर अदील क्या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? वो भी तो रुबाब के यहाँ जॉब ही करता है। ऐसा कौन सा कारनामा अंसार इंजाम दे दिया अदील ने जो ऐसी बातें करता है? अपना तो इसके पास 1 रुपया भी नहीं, मगर माँ फिर भी अदील का साथ देती है क्योंकि वो इसे अच्छी खासी भारी रकम जो देता है महीने की। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नताशा के बारे में रुबाब को पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि अदील नताशा के साथ अफेयर चला रहा है। फिर मुझे तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि रुबाब क्या करेगी। आप सब जानते हैं कि रुबाब क्या करेगी। रुबाब बहुत ही ज़्यादा हाइपर होकर अदील को अपनी ज़िंदगी, अपनी जॉब सबसे निकाल देगी और अदील के पास कुछ नहीं होगा। अदील बिल्कुल खाली हाथ, और वहाँ पर नताशा भी अदील का साथ छोड़ देगी। वो भी अपने शौहर के साथ उसी के घर में रहेगी क्योंकि वो अदील के घर, इतने छोटे घर में आकर कैसे रह सकती है। वो तो बस एक अफेयर चला रही थी, उसका मकसद अदील के साथ रहना तो नहीं था। जब अदील के पास कुछ नहीं होगा तो माँ को एहसास होगा, ऊपर से दाग भी होगा किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाने का। फिर माँ बाप को एहसास होगा कि हमारा मुस्तफ़ा कितना अच्छा था, उसने हमेशा माँ बाप का साथ दिया, जबकि अदील ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी प्रायोरिटी हमेशा पैसा ही थी। वो हमेशा पैसे के पीछे भागा और मुस्तफ़ा पैसे के पीछे नहीं भागा। लेकिन मुस्तफ़ा की गेम जो बहुत दूर तक जाएगी, उसका बहुत सारा पैसा मुस्तफ़ा को आएगा और मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और अदील बिल्कुल ज़ीरो। रुबाब भी घर छोड़कर चली जाएगी। जब माँ बाप रुबाब को लेने के लिए जाएंगे तो बदतमीज़ी कर कर उनको घर से भी निकाल देगी कि आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया। अपने ही एहसान गिनवाना शुरू हो जाएगी। पहले तो मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से निकाल दिया और अब अपने ही घर से अदील को और अदील के माँ बाप को निकाल दिया। वैसे देखा जाए तो अदील और उसकी माँ के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, मगर बाप शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ खासा बुरा हुआ। होगा क्या? वही जो मैं और आप सोच रहे हैं जी। तो माँ बाप किसके पास जाएंगे? क्योंकि अदील के पास तो अब कुछ नहीं, वो तो जॉब भी नहीं करता और जो उसका हाल करेगी रुबाब, उसको कहीं पर नौकरी मिलेगी भी नहीं। तो माँ बाप मुस्तफ़ा के पास जाएंगे। मुस्तफ़ा ने जो गेम लॉन्च की थी उसने इतनी तरक्की की कि मुस्तफ़ा एक कामयाब इंसान बन गया
और माँ बाप मुस्तफ़ा के पास जाकर रहेंगे और मुस्तफ़ा और शर्जीना खुशी खुशी अपने माँ बाप को अपने साथ रखेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आने वाली एपिसोड्स का रिव्यू आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आज के दिन अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।